मधुसूदन सिंह कुलस्ते जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है सर कि देखिए अभी कोरोना काल है और अब देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, तो सबसे पहला सवाल पिछले एक साल में क्या पाया हमने और क्या हासिल करना रह गया, क्योंकि बहुत सारे प्लान सरकार के भी रहे होंगे लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से शायद कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई, तो क्या पाया, क्या हासिल करना रह गया? देखिए, इन दूसरे कार्यकाल का ये पहला वर्ष बड़े सफलता पूर्वक आदरणीय मोदी जी ने इस कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं और आज एक साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मुझे लगता है कि आज इसे कोरोना संक्रमण से भी, इस महामारी से पूरे दुनिया आज कहीं ना कहीं जूझ रही है और उसमें हम भारत भी कहीं पीछे नहीं है। हमारा भारत भी इससे प्रभावित हुआ है, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस पूरे ऐसे कार्यकाल को देखें तो कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसला हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे 370, 35A की हम बात कर लें, ट्रिपल तलाक की हम बात कर लें, कोर्ट ने हमको भगवान राम मंदिर का भव्य मंदिर बनाने के लिए हमको आदेश किया। ऐसे अनेक फैसला सरकार ने किया है और इसे कोरोना से, जब इसे संक्रमण से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए जब अनाउंस हुआ, तो इसमें बहुत सारे हमारे चाहे उद्योग धंधे हो, मजदूर हो और 80 करोड़ जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल में आता है, ऐसे लोगों को 3 महीने का राशन का मामला हो, हमारे 20 करोड़ माता बहनों को उनके पेंशन का सवाल हो और विशेषकर एमएसएमई का जो क्षेत्र है, आर्थिक दृष्टि से देश प्रभावित हुआ है, इसको हम कैसे और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। हमने उद्योग धंधों को भी पिछले 20 तारीख से हमने काम चालू करने के लिए हमने कहा है और हमारे जो उद्योग है, इस्पात के क्षेत्र है, उसको तो हम निरंतर चालू रखा ही है और धीरे धीरे निश्चित तौर से ये नुकसान हुआ है, परंतु इसकी भरपाई हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े सूझबूझ के साथ में, चाहे प्रथम चरण का लॉकडाउन का हो, दूसरे चरण का हो, तीसरे चरण का हो, चौथे चरण का हो, बहुत सफलता पूर्वक और सारे देश के 130 करोड़ जनता जी इस पूरे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में। ठीक है। और सर, चूंकि आपने अर्थव्यवस्था की बात की है, मजदूरों की आपने बात की है, खुद आप इस्पात मंत्री हैं, तो सवाल मेरा ये है कि देखिए अब तो गाड़ी धीमे धीमे पटरी पर लौटने लगी है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि शायद लॉकडाउन 5 अगर घोषणा इसकी होती है तो छूट और रियायत अब और ज्यादा मिलेगी। उद्योग धंधे भी वैसे ही अब खुल चुके हैं, काम धंधा फैक्ट्रियों में शुरू हो चुका है। लेकिन सर, ये जो मजदूर है जिनकी बात आपने की, ज्यादातर मजदूर अपने घरों को लौट चुके हैं, तकरीबन 60% मजदूर वापस घरों को जा चुका है। तो अब ये जो फैक्ट्रियां खुलेंगी, काम इसमें किस ढंग से शुरू होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अभी बाजार में ना डिमांड गायब है। चलिए, काम फिर से शुरू हो गया है, प्रोडक्शन शुरू हो गया है, डिमांड गायब है, हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये तमाम चीजें आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में बहुत जल्दी सुधर पाएंगी, या भी आप देख रहे हैं कि बड़ा लंबा वक्त लगेगा इसमें? देखिए, हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी, ये जरूर है कि हमारा जो मैन पावर है, मजदूर है, काफी बड़ी संख्या में वो अपने घर वापस लौटे हैं, परंतु बहुत जल्दी जैसे वातावरण ठीक होगा, वो जहां पर जिन कंपनियों के अंदर, जिन फैक्ट्रियों के अंदर काम करते थे, वहां लौटने का फिर से वो प्रयास करेंगे। और जितना हमारे पास जो कुछ भी मैन पावर है, मैंने लगभग अधिकांश देश के उन राज्यों से मैंने बात किया है, 18-20 राज्यों से, और वो सभी की ये रिपोर्टिंग है कि लगभग फैक्ट्रियों को हमने प्रारंभ कर दिया है। हमने जो संख्या हमने निर्धारित की थी मजदूरों की, उस आधार पर काम बढ़ा है, प्रोडक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जरूर है, हम प्रोडक्शन जितनी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हमारी कोशिश है बहुत जल्दी देश के हित में
आम जनता के हित में जहां जहां आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट को पूरा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये संकट से जैसे भी हम उभरेंगे, हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है, मुझे लगता है कि अब स्वयं को, इस भारत को, भारत के लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे सारे संसाधन हमको अपने आप विकसित करनी पड़ेंगे। इसमें से सरकार की ओर से जो सहायता हो सकती है, हमारी पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल। और सर, उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मजदूरों का दुख है, दर्द है, टीस है, हर रोज हमें भी दिखाना पड़ता है टीवी में। और बड़ी संख्या में ये जो स्टील उद्योग है, जो मेटल उद्योग है, उसमें ये मजदूर काम करते हैं और अभी भी ये बहुत परेशान है। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार का और ज्यादा ध्यान इस ओर जाएगा और इन मजदूरों का जो दुख दर्द है वो दूर हो सकेगा, क्योंकि नए हिंदुस्तान की और भविष्य जो हिंदुस्तान का है उसे और ज्यादा मजबूत ये मजदूर ही बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया कुलस्ते साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बधाई भी, ये एक साल जो पूरा हुआ है मोदी सरकार का सफलतापूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। इसी के साथ एक ब्रेक का